अगर तुमने गुनाह किया है चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है। यो दूसरा चोर जिंदाबाद परिवार जिंदाबाद। अधिकार है तो ट्रस्ट वाला पैसा दे रहा, क्यों दे रहा पैसे, क्यों दे रहा पैसे? दोस्तों नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम पोस्टमार्टम में। दोस्तों अभी आपने ये जो कुछ वीडियो देखे, इनको लेकर आप सवाल करेंगे ही कि ये हैं क्या। तो मेरा सीधा सा जवाब है कि ये वीडियो उदयपुर जिले के वल्लभनगर उपखंड में आने वाले अडिंदा गांव स्थित ऐतिहासिक केसरियानाथ कालाजी बाबजी मंदिर, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, उस मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे ट्रस्ट श्री दिगंबर जैन 20 पंथ आमनाय पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र के भ्रष्टाचार और भू माफिया होने की पुष्टि करने के वीडियो कि कैसे इस ट्रस्ट ने मंदिर को अपने कब्जे में रखने और वहां खातेदारों की हड़पी हुई जमीन को वापस लेने के लिए रावत समाज के आंदोलन और अभियान को मात्र 50,000 रुपये लोगों को बांटकर नेस्तनाबूद करने की साजिश रची। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि दिगंबर जैन समाज के कुछ लोगों द्वारा बनाए गए और संचालित ट्रस्ट श्री दिगंबर जैन 20 पंथ आमनाय पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र ने केसरियानाथ मंदिर और मंदिर के आसपास की लाखों की जमीन की कीमत केवल और केवल 50,000 रुपये आंकी है। तो आंदोलन कर रहे लोगों की जुबान बंद रखने की कीमत भी केवल 150 रुपये ही आंकी है। मतलब ले 100 रुपये, पकड़िए 50 रुपये। अब मंदिर और जमीन की बात कभी मत करना। अब इसे आप यूं कहें कि ट्रस्ट ने 150 की नोट कनपट्टी पर मार कर लोगों को लहूलुहान किया है, तो भी कोई हैरानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन ट्रस्ट की यह करतूत उजागर हो ही गई। अब ट्रस्ट के अध्यक्ष या प्रन्यासी जो भी कहें, उसकी यह घिनौनी हरकत और भ्रष्ट आचरण कई सवालों को पैदा करता है। लेकिन बात फिलहाल उस करतूत के उजागर होने की ही करते हैं। तो इससे पहले मेरे को आप केवल एक चंद सेकंड का वक्त दीजिए ताकि मैं आपको संक्षेप में बता सकूं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दोस्तों वल्लभनगर के अडिंदा गांव का ऐतिहासिक केसरियानाथ यानी कालाजी बाबजी मंदिर, जहां देश के विभिन्न राज्यों के दिगंबर जैन मतावलंबी भी दर्शन करने के लिए आते हैं, उसको लेकर गत साल जुलाई अगस्त में विवाद शुरू हुआ यूं कि अडिंदा गांव और क्षेत्र का रावत समाज मंदिर के मुख्य गेट के पास एक स्वागत द्वार बनाना चाहता था, क्योंकि रावत समाज का दावा है कि उनके समाज के बाट बड़वा की पोथियों व मौके पर मौजूद प्रमाणों के अनुसार मंदिर का स्वामित्व उनका है और समाज की ओर से हर साल मंदिर की ध्वजा परिवर्तन करने के अलावा हवन से लेकर विशेष पूजा अर्चना के अनुष्ठान भी किए जाते रहे हैं। जैसी कि जानकारी मिली है, जुलाई अगस्त महीने में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी रावत समाज के निर्णय का विरोध नहीं किया। सभी पदाधिकारी सहमत थे कि स्वागत द्वार बनना चाहिए। लेकिन जब अक्टूबर माह में नवरात्रि के दरमियान स्वागत द्वार का निर्माण शुरू होने वाला था, तभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने काम ही शुरू नहीं होने दिया। वहीं खेरोदा थाना पुलिस ने रावत समाज के कुछ युवकों को इस बारे में किसी भी तरह की सामाजिक बैठक, मीटिंग, जुलूस आदि का आयोजन नहीं करने के लिए पाबंद कर दिया। तो मौके पर 4-5 थानों व उदयपुर से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी बुलाया गया और इसके बाद मंदिर परिसर में ही पुलिस चौकी भी कायम कर दी। इसके कुछ दिनों बाद वल्लभनगर तहसीलदार, डिप्टी और एसडीएम भी रावत समाज और ट्रस्ट के बीच समझाइश करने पहुंचे।
समझौता वार्ता भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इसी बीच पटवारी, आरआई और वल्लभनगर तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में भी यह सामने आया कि केसरियानाथ मंदिर, कालाजी बाबजी मंदिर परिसर में जो धर्मशाला, भोजनशाला, लाइब्रेरी आदि बने हुए हैं या जो खुली जगह है, वह राजस्व रिकॉर्ड में अब भी खातेदारी जमीन है। यानी श्री दिगंबर जैन 20 पंथ आमनाय पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र ट्रस्ट ने रावत समाज के लोगों की खातेदारी जमीन पर अतिक्रमण करके निर्माण कार्य करवाए हैं। इस कारण अब रावत समाज न केवल ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मंदिर का स्वामित्व व कब्जा दिलाने की मांग कर रहा है, बल्कि खातेदारी जमीन से अतिक्रमण हटाकर खातेदारों को कब्जा दिलाने की मांग भी प्रशासन से कर रहा है। वहीं रावत समाज ने ट्रस्ट की इस कारगुजारी की शिकायत देवस्थान विभाग को भी कर दी कि ट्रस्ट की तमाम गतिविधियों पर रोक लगाकर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए और ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन करने के कारण पदाधिकारियों को सजा दिलाई जाए। मंदिर के स्वामित्व का कब्जा हासिल करने और खातेदारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर वापस दिलाने को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत ही गत 5 अप्रैल को अडिंदा गांव में रावत समाज की बैठक हुई। गांव के सभी 12 फलों के रहने वाले समाजजन बैठक में आए, जहां वहीं के वासिंदे शांतिलाल जैन को भी बुलाया गया, क्योंकि इस मामले में शांतिलाल जैन और रावत समाज के कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध लग रही थी। सुनिए बैठक में शांतिलाल जैन ने क्या कहा। ये नहीं दीदा भगवान वहाँ बोलो नहीं आप खड़ी दीदा पे बड़ा 1.5 बीघा और बड़ा नीटो जगह बाहर ही रहा है 50,000 रुपये। हाँ जी, यानी शांतिलाल जैन ने रावत समाज के सामने कबूल किया कि ट्रस्ट के अध्यक्ष ने 50,000 रुपये समाज के विभिन्न बुजुर्ग लोगों को बांटे हैं, ताकि वे भविष्य में कभी मंदिर और मंदिर के पास की जमीन को वापस लेने के आंदोलन पर अपनी खुद की तो जुबान बंद रखे ही, साथ ही अपने परिवार के अन्य सदस्यों व युवाओं को भी आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए समझाए। वीडियो के प्रारंभ में जो बुजुर्ग आपने बैठक से जाते हुए और भागते हुए देखे, वे इसी कारण भाग निकले कि उन्होंने 100, 200, 50 रुपए में अपना ईमान बेच दिया और पैसे लेकर अंदर ही अंदर आंदोलन को कुचलकर ट्रस्ट की तरफदारी कर रहे थे। बैठक में कुछ जनप्रतिनिधियों यथा मांगीलाल रावत जो पंचायत समिति सदस्य है और कालूलाल रावत जो पूर्व सरपंच और वर्तमान प्रशासक का पति है, उन दोनों की भूमिका पर भी सवाल उठे कि वे मीडिएटर बने हुए हैं और रावत समाज के कुछ व्यक्तियों ने पैसों की डिमांड की तथा मांगीलाल व कालूलाल ने ट्रस्ट अध्यक्ष से उनको पैसे दिलवाए। बहरहाल जो भी हो, रावत समाज के कुछ लोगों ने पैसों की डिमांड की या ट्रस्ट के पदाधिकारियों या अध्यक्ष ने ही पैसों का ऑफर दिया, लालच दिया। बात ये महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट नहीं है। बात महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष ने पैसे दिए हैं लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए, रावत समाज को आपस में फूट डालकर लड़ाने के लिए। गांव में लड़ी गलावनी है रात्रि लू आई है गांव में मियां वाटी दीदा मन का है तब ताकि मामा लड़ी जाएगी हां दिमाग है यो। अब पैसा किस किस को दिया गया था, यह बात प्रशासक पति कालूलाल से भी पूछी गई। बेटा 5 की गाड़ी मुंह मारे रोया तो लगे मुंह मारे खाने के 5 जना मुंह मारे तो अकेला में खाली सरपंच मुंह मार कर दे तो रोया। ये बात है मारती है। आप कह रहा कौन आदमी है? 30 आदमी है। करता बा भी है तेरे के बुगावतन में मान लो या कई नाम है हीरो को भी हो और भी है आदमी मंगरी रहा, लेकिन वह नाम बताने से इनकार करता रहा।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के विभिन्न निर्माण कार्यों में ट्रस्ट की ओर से बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, कंक्रीट आदि भी दी जाती है। मीटिंग आवेगी पयावटी का सता केड़े भी धोली मंदिरी में अटू सीमेंट रा कट्टा जाई रहा, अटू रेती जाई रही, मंदिर में सब जाई रो, तो पंचायत गई करी रही है, पंचायत में बैन नहीं आई क्या? काम ही नहीं आया पंचायत के अंदर। अब सवाल हमारे, यदि एक ट्रस्ट जो धर्म का काम करता है, दिगंबर जैन समाज के कुछ लोगों का ट्रस्ट जो देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड है, उसके अध्यक्ष को किसी आंदोलन को दबाने के लिए पैसे बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखना देवस्थान विभाग और प्रशासन को है। तो दर्शकों, अब फैसला आप ही कर लें कि ट्रस्ट कितना पाक, साफ और धर्म का काम कर रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।